नमस्कार, मैं आपका अपना रवि पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं सॉपाउंड न्यूज पर। कोरोना वायरस लगातार लोगों पर अपना इम्पैक्ट बना रहा है। लगातार कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था डामाडोल होती जा रही है। कोरोना वायरस के चलते छोटे दुकानदारों की स्थिति बहुत ही नाजुक होती चली जा रही है। कोरोना वायरस के चलते व्यापार पर बहुत ही काफी इफेक्ट पड़ा है। अगर मैं बात करूं छोटे व्यापारियों की, तो छोटे व्यापारी अपने छोटे से धंधे से ही अपना पूरा घर चलाते हैं, पूरे घर का उनका खर्चा चलता है। कोरोना वायरस के आपाधापी के बीच में आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से कोरोना वायरस के कारण जो प्रदर्शनी, नुमाइश या मेला लगते थे वह नहीं लगाए जा रहे हैं, उनकी परमिशन सरकार नहीं दे रही है। उस विषय पर आज हम बात करेंगे। एक छोटे बिजनेसमैन को या जो मेले में दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेला ना लगने की वजह से, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आने वाला समय अगर मैं बात करूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यह समय वह समय कहलाता है जिस समय पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शनियां, सबसे ज़्यादा मेला लगते हैं। चाहे मैं बात करूं इटावा नुमाइश की, चाहे मैं बात करूं सैफई नुमाइश की, चाहे मैं बात करूं लखनऊ महोत्सव की, विभिन्न प्रकार के महोत्सव व प्रदर्शनी इस समयावधि में लगते हैं। आज इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी। आज मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानूंगा कि आखिर इस प्रकार से कोरोना वायरस के चलते छोटे व्यापारी जो कि मेला में या प्रदर्शनी में अपनी दुकान को लगाते हैं, अपने व्यापार को करते हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय संकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय को बुलाने का कारण यही रहा क्योंकि राष्ट्रीय संकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी विभिन्न प्रकार की नुमाइश का आयोजन करवाते हैं, प्रदर्शनी की व्यवस्था मैनेज करते हैं, वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनी को लगाते हैं। वह स्वयं ही एक व्यापारी है, वह इनकी करीब 20 से 25 दुकानें प्रदर्शनी स्थल में लगती हैं। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय संकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी। सर, जैसा कि वर्तमान समय में स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के चलते, अगर देखा जाए जितने भी स्थान की नुमाइश है, प्रदर्शनी है, उन पर रोक लगा दी गई है। इस पर छोटे व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? छोटे व्यापारियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। नुमाइश में काम करने वाली वर्कर और खाद्य पदार्थ और झूले वाले और काफ़ी चीज़ें हैं जो महिलाएं ज्वेलरी खरीदती हैं, ज्वेलरी वाले, बच्चों के खिलौने से लेके काफ़ी आइटम होते हैं, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है क्योंकि ये लोग इसी चीज़ पर आश्रित हैं। इसके अलावा इन लोगों को कोई कार्य वगैरह नहीं है। ये मेले के अलावा कुछ कार्य नहीं करते हैं। मेले में ही अपनी दुकानें लगाना, मेले से ही अपना खाना पीना करना, भरण पोषण करना, हर चीज़ मेले से ही डिपार्टमेंट में है इनका। इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैं आप सभी दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटे दुकानदारों के हित में जो मुहिम राष्ट्रीय संकर दल के हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मुहिम उठाई है जिस मुहिम के अंतर्गत इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नुमाइश व प्रदर्शनी को पुनः आरंभ करने के लिए एक निवेदन किया है। सर, आपने ये मुहिम कैसे उठाई? मतलब क्या आपके मन में विचार आया कि इन जो छोटे व्यापारी जो नुमाइश से ही अपना जीवन यापन करते हैं उनके विषय में भी हमें बात करनी चाहिए? आपको आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले बात ये रही, आपने जो बात कही अच्छी बात है कि जो मेरे दुकानदार भाई, मेरे काफ़ी दुकानदार भाई परिचित हैं, उनका भी फ़ोन आया क्योंकि औरैया नुमाइश और हर जगह नुमाइश में मुझे सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरा सम्मान भी करते हैं। उनका फ़ोन आया, भैया ऐसी बात है, नुमाइश नहीं लग रही है, बेरोजगार हूँ और क्या होगा, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। मेरी शॉप पे लड़के काम करते हैं, उनका भी फ़ोन आया। हालांकि मैंने बात उनकी सुनी तो जाहिर से मैंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री जी को भी दिया और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को भी भेजा, लेकिन आज तक अभी तक कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई है। ये तो हम जानते हैं प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है भाजपा सरकार की, ये हम जानते हैं। और सबसे बड़ी ढील की बात यह है, अगर प्रदर्शनी स्थल आज 6 महीने से बंद है, हमारी बड़ी जगह नुमाइशें लगती हैं, बड़े व्यापारी लगाते हैं, उनके खाने पीने के लिए फुल व्यवस्था है, लेकिन जो उनकी दुकानें वर्कर कार्य करते हैं वो उसके अलावा कहीं कार्य नहीं कर सकते। उनकी दुकानें भी लगती है, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, झूले वाले हैं, वो झूले अपने कहाँ लगा के काम कर सकते हैं, या छोटे मोटे दुकानदार क्या कर सकते हैं। वो उनकी स्थिति ऐसी है, भुखमरी ऐसी स्थिति पूरी तरीके से आ चुकी है और खाने पीने के बिल्कुल तरीके से बिल्कुल हटे हुए हैं, कुछ स्थिति नहीं है उनकी।
अच्छा सत्यम जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्राइटेरिया लेके चलूं जनवरी से दिसंबर तक, तो जनवरी से दिसंबर तक के महीने में मान लीजिए कोई व्यक्ति नुमाइश में दुकान लगाता है, तो वह कितने दिनों तक नुमाइश या प्रदर्शनी या मेला में दुकान लगाता है और कितना पैसा कमा सकता है? जब भाई, तो आप पैसे मरने की अगर बात कर रहे हैं तो अलग अलग दुकानदार की बात है। छोटा दुकानदार छोटी कमाई करता है, बड़ा दुकानदार बड़ी कमाई करता है। अगर छोटा दुकानदार है उससे अगर 2000 रुपये 500 रुपये पैदा हुए अगर पर डे, तो उतने में ही गुजर बसर कर लेता है अपनी। और दुकान लगाने की बात हुई, अगर साल में 12 महीने अपने होते हैं, 12 महीने में कहीं 1.5 महीने की, कहीं 15 दिन की, कहीं 2 महीने की निवास लगती है, तो जाहिर सी बात है 8 निवासें कभी लग जाती हैं, कभी 10, कभी 7 निवासें लगा सकता है। यहाँ पर जो है नुमाइश का मतलब, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो नुमाइश के कई नाम होते हैं। नुमाइश को हम सभी प्रदर्शनी नाम से भी पहचानते हैं, नुमाइश को हम सभी महोत्सव नाम से भी पहचानते हैं, नुमाइश को हम सभी मेला नाम से भी पहचानते हैं, नुमाइश को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूज मत होइए। नुमाइश मुख्य रूप से एक मेला होता है जिसमें झूले, सॉफ्टी और विभिन्न प्रकार के सर्कस और ये सब चीज़ें होती हैं। नुमाइश उसको कहते हैं। नुमाइश दरअसल सभी जिलों में, सभी जनपदों में, बस सभी ऑलमोस्ट सभी स्थानों में आयोजित की जाती है और काफ़ी संख्या में लोग इन नुमाइशों में जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। कोई झूला झूलने जाता है, कोई कपड़े खरीदने जाता है। इसी विषय पर हम आगे बात करते हुए मैं सत्यम से ये जानकारी चाहता हूँ कि वर्तमान समय में लगभग कितने दिनों से नुमाइश स्थगित कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते? लगभग कोरोना वायरस 6 महीने से प्रतीत है। पूरा 6 महीने से निवास नहीं लग रही है और प्रशासन की पूरी ढील है कि निवास ना लगे। अगर IPL भी स्टार्ट हो रहा है, अगर IPL में पब्लिक जा सकती है और काफ़ी चीज़ें हैं, भाजपा की जनसभाएं लग सकती हैं, तुम्हारी निवास प्रदर्शनी क्यों नहीं लग सकती है? बहुत अच्छा सवाल उठाया सत्यम रोही ने कि जब IPL का आयोजन हो सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सभाएं लग सकती हैं, तो जो छोटे व्यापारी हैं जिनका पूरा जीवन पूरा का पूरा नुमाइश में ही बीतता है, उनकी जिंदगी पूरी नुमाइश से ही चलती है, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक, जैसे मैं झूले वाले की भी बात करूं, तो उसकी परमिशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही है? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों ढील बनाए हुए है प्रशासन? प्रशासन की तो हर चीज़ में चल रही है। इस टाइम भाजपा सरकार है तो प्रशासन भी पूरा हाथ में है। प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है, कभी भी कर सकता है, उसके हाथ में पूरी है। ये तो मुश्किल है जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है हमारी योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़ी ढील यही बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के पास खबर पहुंच नहीं पाती है, अगर पहुंचाएं तो वहाँ रोक भी दी जाती है। ये समस्याएं हैं काफ़ी। आप भी एक व्यापारी है और आपके भी कई स्थानों पर नुमाइश में पूरी आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें आपके ऑलमोस्ट सभी जगह आपकी बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकान लगती है। तो आपका अभी तक नुमाइश ना लगने की वजह से आपका कितना नुकसान हो गया? नुकसान की भी बात की जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा इटावा महोत्सव भी जा रहा है, बटेश्वर भी जा रहा है और यह भी मेरा गया हुआ है और काफ़ी जगह भी गए हुए हैं। तो कम से कम ये मान के चलिए मेरा तो 30-35 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ ही है। आप समझ सकते हैं 30-35 लाख रुपए का नुकसान सत्यम जी को हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में इटावा नुमाइश, सैफई नुमाइश, कानपुर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव या आगरा महोत्सव, ये सभी जो है स्थगित हो रहे हैं और इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विमर्श भी नहीं किया जा रहा है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो आपने इस मुहिम में, मतलब सरकार आपकी बातें सुने, सरकार आपके जो नुमाइश से संबंधित समस्या है उसके लिए आपने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, आप उनको ज़रा बताएं। मेरा महत्वपूर्ण कदम यही था कि मैंने सरकार द्वारा अपने लेटर भेजे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी भेजा है। मैंने कहा शायद ट्विटर से देख लें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और व्हाट्सएप के जरिए भी सब जगह फैला दिया है। उसके बावजूद डाक कुरियर भी किया हुआ है और फैक्स भी भेजा है मैंने। अब इन तीनों के माध्यम से देखो किस प्रकार से मिल जाए, यहाँ पहुँचता है नहीं पहुँचता है, क्योंकि हम लोग तो छोटे मोटे दुकानदार और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शंकर दल अगर चला रहे हैं तो ऊपर तक मुहिम पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, ना भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं। मेरा संगठन अकेला है, मैं किसी भी राजनीतिक से संबंध नहीं रखता हूं, इसलिए शायद मेरी बात ऊपर पहुंचाई जाए या ना पहुंचाई जाए ये मालूम नहीं। इन्होंने एक जन आंदोलन किया था जिसके जन आंदोलन के अंदर इनको दबा दिया गया, व इनको जेल भी भेज दिया गया। आप लगातार समाज सुधार संबंधी कार्य करते रहते हैं,
आप ऐसी कोई एक विडंबना बताइए जो वर्तमान समय में हो, जिसके कारण हम यह कह सकते हो कि आने वाले समय में हमें और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आखिर वर्तमान समय में समस्या क्या आ रही है? सरकार से समस्या आ रही है कि लोगों की मेंटलिटी बदल रही है? क्या समस्या आ रही है? सरकार की समस्याएं भी इसमें आ रही हैं। सरकार चाहती है मेरी सरकार बने। हर व्यक्ति है अपनी, अगर पार्टी है तो अपनी सरकार बनाना चाहेगी। क्योंकि लगातार प्रदर्शनी स्थल पर नुमाइश का या मेला का आयोजन नहीं हो रहा है, अब हम जानना चाहेंगे सत्यम रॉय जी से कि आने वाले समय में वह क्या करेंगे अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है, या जितने भी मेला परिसर में जो मेला आयोजन की जो समितियां होती हैं अगर वह उनकी नहीं सुनती है तो उसके लिए अगला उनका कदम क्या रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ। अगर हमारे व्यापारी वर्ग के लिए नुमाइश वगैरह प्रदर्शनी वगैरह नहीं लगती हैं और सरकार अगर नहीं लगवाती है तो हम आने वाले समय में सभी व्यापारियों को भूखा और भुखमरी में तो रहने नहीं देंगे। उनके साथ कुछ तो न्याय दिलवाएंगे। उसके लिए हम आंदोलन भी कर सकते हैं, कुछ भी तो करना पड़ेगा। आंदोलन करेंगे, आंदोलन करके सरकार को बताएंगे तो सरकार भुखमरी में जो जा रहे हैं और काफ़ी लोग जो गरीब हैं उस स्थिति में नहीं हैं तो उनको न्याय दिलाएंगे और प्रदर्शनी स्थल को प्रदर्शनी में नुमाइश लगाने के लिए सरकार को बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी, जो लगातार विभिन्न प्रकार के मामलों में सुर्खियों में रहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार कार्यों में इनकी गतिविधि रहती है। हाल ही में इन्होंने नुमाइश व प्रदर्शनी में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को इकट्ठा करके सरकार को यह संदेश भेजने की मुहिम उठाई है कि जल्दी से जल्दी प्रदर्शनी व मेला का आयोजन किया जाए ताकि जो छोटे व निम्न वर्ग के व्यापारी हैं वह अपना पेट पाल सके, वह अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से IPL, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सभाएं लगातार आयोजित हो रही है, उसी प्रकार से इन छोटे व्यापारियों को भी ध्यान देना चाहिए, इन छोटे व्यापारियों की भी सुनने चाहिए। सत्यम रॉय जी ने बताया अगर आने वाले समय में प्रदर्शनियां नहीं लगती हैं तो इसके लिए राष्ट्रीय संगठन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय अपने पूरे संगठन के साथ इसके समर्थन में एक आंदोलन खड़ा करेंगे और साथ ही साथ सरकार से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी प्रदर्शनी चालू हो, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं जिनका जीवन केवल और केवल नुमाइश और प्रदर्शनी पर ही डिपेंड है, वे अपना पेट पाल सकें। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय संगठन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम रॉय जी का। वह हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने अपनी पूरी बात को बेबाकी से बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे छोटे व्यापारियों का साथ दे रहे हैं व उनके साथ में खड़े हुए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और आप सभी का, आपने इतना समय दिया और हमारी इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.sopaoutnews.com पर। और अधिक खबरों को पढ़ने के लिए आप सौपाओ न्यूज़ के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।